सर्वांग ज्ञान वाला क्या है ना कि वो आपको उसको मतलब नहीं है। आपका ध्यान उसका बात सुनने पर है कि नहीं है, इससे उसको मतलब नहीं है। वो बोले जा रहा है। जो खुद ने अपना गुरु के सहारे उसका दया पर आश्रित है, तो वह तो या जब तक श्रोता सामने वाली बस बचेगा ही नहीं। अभी आप ही का फोन जब आया ना घर पे, अचानक मेरे मन में आया यह ख्याल कि देखिए आप वहाँ से चले, घर से चले तभी आप ना, घर से चले आप, घर से चले यहाँ आए, वहाँ पहुँचे, अपना ड्यूटी में पहुँचे आप। ड्यूटी में पहुँचने के बाद आप फोन नहीं किए घर, आप भूल गए ना, आप भूल गए। देखिए आपको परवाह नहीं है कि कोई हमारा जो वहाँ पर घर पर इंतजार में होगी मेरी पत्नी कि पहुँचने की ना पहुँचने, आप भूल गए। लेकिन उसको परवाह है ना, चारों हेरिंग दे दिया ना, परवाह है तब ना। अधिक प्रेम में परवाह, देखिए यहाँ पर आया बात, अधिक प्रेम है तब परवाह है उसको। तब फोन कर करके आपको दो बात समझाई, तब मन में तसल्ली आई। इसका अर्थ है कि प्रेम में परवाह यही देखा जाता है। अब वहाँ अगर परवाह होगा, प्रेम नहीं होगा ना, तो कहाँ क्या जरूरत है आप कब पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अगर आपको जरूरत था, आप इधर फोन करते तब वहाँ समझते कि वहाँ प्रेम नहीं है, दूसरों को परवाह कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा स्कूल गया, ठीक है, पड़ोसी का बच्चा भी स्कूल गया, समय हो गया 3:30 बजे, छुट्टी होने का समय था, 4 बजे अपना बच्चा घर आ जाता था, ठीक है ना। नहीं आया, 4 बज गया, देख रहे नहीं आया, भाई मेरा बच्चा काहे ना आया, पता नहीं काहे ना आया भाई, कितना परवाह होगा। आप क्या कीजिएगा वहाँ पर, आप जाइएगा ना अपना बच्चा खोजने के लिए। भाई मेरा बच्चा आगे 4 बजे तक आ जाता था, 4 बजे 10 मिनट हो गया, 15 मिनट होने वाला है, मेरा बच्चा अभी आया काहे नहीं, आप खोजने के लिए जाइएगा ना। क्यों है, ताकि अपना बच्चा था, वहाँ पर प्रेम जुड़ा हुआ है, अपना है, अपनापन का भाव है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम आप चल के खोजने के लिए, ठीक है। वही अगर पड़ोसी का बच्चा नहीं आएगा तो हम आप क्या करेंगे, परवाह तो होगा, परवाह तो होगा, इन प्रेमावस्था तो नहीं है, उसका बच्चा हो जाएगा खोजने के लिए। तो परवाह में प्रेम का होना और प्रेम में परवाह का होना, दोनों अलग अलग स्थिति बन जाता है। परवाह में प्रेम है, उसका अलग अर्थ निकल जाता है, प्रेम में परवाह है तो उसका अलग भाव है। जो आपका अभी प्रेम में परवाह था, जिसका परिणाम अभी देखने के लिए मिला, तब ना हम आपको यह बात बोलने के लिए मजबूर हो गए, पकड़ में आ जाता है। इसीलिए साहब, हमारे साहब हरिंदर बिहार कहते हैं जैसे आपके भाव होंगे वैसे परिणाम आएगा। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी आपको बैठाए हुए हैं यहाँ पर, क्यों बैठाए हुए हैं, भाव में भाव मिलन है तब बैठाए हुए हैं, ना तो कहाँ बैठाते हैं आपको हम यहाँ पर। और आप भी बैठे हैं, दोनों को भाव में भाव मिला है तब बैठे हुए हैं। यह भाव का होना बहुत जरूरी है। इसी आधार पर यहाँ गुरु और शिष्य के संबंध में भी भाव भूमि पर ही आधारित है। इसलिए साहब कहते हैं कि शिष्य का जीवन का, शिष्य का गुरु का जीवन का आधार ही गुरु की दया, शिष्य का जीवन का आधार ही गुरु की दया है। तो शिष्य का जीवन किसके आधार पर है, इसीलिए कितनों कहीं भटक जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको आपको जो है ना लास्ट में उसी के पास जाना ही होगा जो आपको 5 तत्व में बांधा है, इस शरीर में बांधा है हमको आपको, और बंधन में बांधने वाला वही है, तो खोलने वाला कौन है, इससे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है। जब आप दया मांगने का अर्थ है कि हम तक कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फांसी की सजा हो गया, ठीक है, कोर्ट आपको फांसी की सजा सुना दिया, फलाना तारीख को जो है ना फलाना समय में जा फांसी दे दिया। यह सजा को माफ करने का पावर किसके पास है? यह सजा को माफी कर देने का पावर यह देश के कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति,
एक राष्ट्रपति ही है जो आपको वह सजा को माफ कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जाइएगा राष्ट्रपति के पास, गुहार लगाइएगा, कहीं उसके ऊपर आप दया मांग रहे हैं उसके पास, अगर अपना जिंदगी को भीख मांग रहे हैं, अगर वह चाहे तो आपका वह सजा भी माफ कर देगा। हमको आपको भी ऐसे ही गुरु के पास ना गुहार करना पड़ेगा। समझे बात? इतना तो संसार में गुरु किए ना लोग अभी तक में। कहने मतलब है कि क्या जीवन में बदलाव आ गया मनुष्य। उधर आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। कहा गुरु बनाना पाप नहीं है, समझिएगा बात को, यो बात गुरु जो आप समझे गुरु को दया, ठीक है ना। कहा गुरु बनाना पाप नहीं है, गुरु बना करके गुरु के आदेश का अवहेलना करना पाप है। आप गुरु बना लिए हैं, गुरु के मंत्र ले लिए हैं, आप गुरु कहा कि आप चोरी हिंसा बेविचार को छोड़ दीजिए। आप गुरु के आदेश पर नहीं चल रहे हैं, आप चोरी है ये आपके अंदर में, हिंसा वाला विचार है ये आपके अंदर में, सब का सब है ये सब, तो लेकिन गुरु के आदेश पर आप है नहीं, गुरु का बेलना हो रहा है। इसीलिए सिर्फ शिष्टा में क्या है कि यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही साक्षात गुरु है जो समस्त प्राणियों का गुरु। महादेव का सबसे पहला नाम पशुपतिनाथ है, समझ रहे हैं? पशुपतिनाथ का मतलब पशुओं का भी मालिक है वह, समझिए बात। तो काट लिया। पशुओं का भी मालिक है वो। उग्रेश्वर, महाकालेश्वर, आशुतोष, रुद्र, चंद्रशेखर, वैद्यनाथ, बासुकीनाथ, कितना नाथ है महादेव का। वह नाथ को कहा जा रहा है कि आप उसको अपना गुरु मान लीजिए। यह बात कहने के बाद भी लोगों के मन में क्या होता है, दुविधा पैदा होता है। भाई क्या करे, माने कि नहीं माने, माने कि नहीं माने, माने कि नहीं माने, समझ में आ रहा है। जबकि सब सारे बात हम आपको, जबकि सारे बात उसके पता है, ठीक है चले, जबकि सारा बात उसको पता है ना कि उग्रेश्वर है वो, महाकालेश्वर है वो, अमरनाथ है वो, वैद्यनाथ है वो, क्या नहीं है वो, फिर भी विचार करते हैं हम आपको माने कि नहीं माने। वाह वाह रे वाह वाह, तो यही बात है, और क्या कहिएगा। विचारे नहीं करते हैं हम आप कि कहते क्या है और करते क्या है, समझते क्या है। कहना और करना दोनों में अंतर है होता है। किसी को कह दिए, मान लीजिए किसी को कह दिए बहन तो न हो गया हमारा आपका। बहन कौन मानेगा उसको? जब तक ये मन नहीं मानेगा तो कैसे हम आप उसको बहन बोलते? मुंह से बोलने से नहीं होता, इसलिए बोलना और करना जमीन और आसमान का अंतर होता है। जो बात आप बोल रहे हैं हम अपना अगर उसको कर रहे हैं तो सार्थक है हमारे आपके लिए सत्य है। या तो बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, सोच कुछ और रहे हैं तो कहाँ हो? मन वचन कर्म जब तक एक नहीं होगा तो फिर यहाँ शिव सीता में तक कहा कि वो अभी नहीं है आपके पास, तो क्या कीजिएगा आप? मान लीजिए श्रद्धा नहीं है आपके पास, विश्वास आपके पास नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? फिर भी आप महादेव से दया मांगिए ना कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए कि वो अभी स्थिति में गुरु दया करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बताइए। इतना तक कर दिया गया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? झूठे कहिए हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दिए। बोलने का जरूरत नहीं है, मन ही मन सोचना है, सिर्फ हो गया और क्या करना। साहब कहा कि साहब बोले कि अगर मन अभी नहीं, मन आपका स्वीकार नहीं कर रहा अभी ना, तभी तो मन स्वीकार करेगा ही करेगा। अगर बेमन से भी कहिएगा कि हे महादेव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, कह के देखिएगा और महादेव को साहब में तो अभी स्थिति आप अपने गुरु से दया मांगे देखिए महादेव से। झूठे कहिए ना हे महादेव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए ना,
झूठो कागज देखिए साहब, तो कह झूठो कागज देखो ना यार, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो क्या कीजिएगा। फिर भी कहिए ना, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कर दीजिए। फिर भी परिणाम है महादेव।